हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस अमेजिंग कोरियन ड्रामा के 3rd एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम एक कपल को देखते हैं। इनमें लड़के का नाम जीहून और लड़की का नाम डूना होता है। डूना पूछती है कि आज हम क्या करें। जीहून थोड़ी देर सोचकर बोलता है कि चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। ये सुनकर डूना तो जैसे सदमे में आ जाती है। जीहून कहता है कि हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया है। डूना कहती है कि तुम इस तरह का मजाक मत करो, हमें डेटिंग करते हुए 3 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है। जीहून कहता है कि अब मुझे तुमसे मिलने में पहले वाली एक्साइटमेंट नहीं होती है। डूना कहती है कि रिलेशनशिप में तो अक्सर ऐसा होता रहता है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि लोग ब्रेकअप कर लें। जीहून कहता है कि अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। मुझे सेम लड़की के साथ 5 बार से ज्यादा सोने से नफरत है, लेकिन तुम्हारी बॉडी बहुत सेक्सी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ 10 बार सोया हूँ। डूना कहती है कि तुम बहुत नीच आदमी हो। जीहून उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि मैं एक लड़की के साथ ज्यादा टाइम तक रहकर बोर हो जाता हूँ। डूना पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई दूसरी गर्लफ्रेंड है। जीहून मना करता है। डूना कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहता है कि अगर मुझे झूठ ही बोलना होता तो मैं शुरू से ही झूठ बोलता। डूना कहती है कि तुम बहुत बड़े मतलबी हो। जीहून कहता है कि ये तो मुझे पता है, जब मैं मरूंगा तो सीधा नर्क में जाऊंगा। डूना कहती है कि मैंने अपना फर्स्ट टाइम तुम्हें दिया था। जीहून कहता है कि आगे तुम मेरे जैसे किसी बुरे लड़के को डेट मत करना, किसी अच्छे लड़के को ढूंढकर उसके साथ अपनी लाइफ हंसी खुशी बिताना। ऐसा कहकर जब वो जाने लगता है तो डूना उसे रोक लेती है। वो पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। डूना पूछती है कि मैं ऐसा क्या करूं जो तुम मुझे फिर से पहले की तरह लाइक करने लगो। जीहून कहता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है। डूना कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती हूँ। जीहून कहता है कि चलो फिर हम दोस्त बनकर रहते हैं। डूना मान जाती है। जीहून कहता है कि हम कपल नहीं रहेंगे, बस फिजिकल रिलेशन के लिए साथ में रहेंगे। डूना इसके लिए भी मान जाती है। जीहून उसे कहता है कि तुम बहुत समझदार हो। उसके थोड़ा आगे चलने पर वो देखता है कि पीछे डूना बैठकर रो रही होती है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा आगे जाने पर उसे अपने सामने से किमयून भागती हुई आती दिखाई देती है। उसकी खूबसूरती देखकर वो दंग रह जाता है। किमयून एक बेंच के पास कुछ ढूंढ रही होती है। जीहून उससे पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो। किमयून उसकी तरफ देखे बिना ही कहती है कि मुझे अपने भाई को अर्जेंट कॉल करना था। जीहून पूछता है कि क्या तुम्हारा फोन खो गया है, तुम्हें अपने नंबर पर कॉल करना चाहिए। किमयून कहती है कि मेरे पास अभी कोई फोन नहीं है। इसके बाद जीहून अपने फोन से किमयून के नंबर पर कॉल मिलाता है। वह सुनकर वो कहता है कि मुझे तो यहाँ कहीं भी आसपास से फोन की आवाज नहीं आ रही है। तभी कोई दूसरी तरफ से कॉल उठाता है। जीहून किमयून को बात करने के लिए फोन देता है। किमयून फोन पर बात करती है और थोड़ी देर में खुश होकर कॉल रख देती है। वो जीहून को बताती है कि जिस लड़की को मेरा फोन मिला है वो पार्क के गेट के पास मेरा वेट कर रही है। जीहून कहता है कि चलो ये तो अच्छी बात है। किमयून उसे उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहती है। जीहून कहता है कि तुम इतनी सुंदर हो कि मैं बस तुम्हें देखने के लिए ही रुक गया था। ये सुनकर किमयून चौंक जाती है। किमयून उसकी मदद के बदले उसे कुछ रुपए देना चाहती है, लेकिन जीहून रुपए लेने से मना कर देता है। वो किमयून से उसका नाम पूछता है तो किमयून उसे अपना नाम बता देती है। जीहून पूछता है कि क्या बाद में मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। किमयून हाँ बोलती है। फिर वो अपना फोन लेने चली जाती है। फोन लेने वो एक लड़की के पास पहुँचती है। वो लड़की झल्लाते हुए कहती है कि मैं इतनी देर से तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम्हारी वजह से मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट छूट गया। किमयून उसे सॉरी कहती है। इसके बाद किमयून उसे रुपए देना चाहती है। तभी वो लड़की कहती है कि क्या तुमने मुझे भिखारी समझा हुआ है। किमयून पूछती है कि तुम क्या कहना चाहती हो। वो लड़की कहती है कि अगर मैं तुम्हारा फोन बेच देती तो मुझे इससे कई गुना रुपए मिल जाते, लेकिन मैं तुम्हारा वेट करती रही और इस वजह से मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी छूट गया। किमयून कहती है लेकिन किसी और का फोन बेचना आजकल इम्पॉसिबल है। वो लड़की गुस्सा होते हुए कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हुआ है तो तुम्हें ही वो भरना पड़ेगा। फिर वो किमयून से एक बड़ी रकम की मांग करती है। किमयून कहती है कि मेरे पास इतना कैश नहीं है। वो लड़की उसे ऑनलाइन रुपए भेजने के लिए कहती है। किमयून मना करना चाहती है, लेकिन वो लड़की उसे हड़काने लगती है। बेचारी किमयून डरकर रुपए भेजने के लिए मान जाती है। वो उस लड़की को रुपए भेजने वाली होती है। ये देखकर वो लड़की खुश हो रही होती है। तभी जीहून वहाँ आकर किमयून को रुपए भेजने से रोक देता है। ये देखकर वो लड़की पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जीहून कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो लड़की कहती है कि तुम हमारे मामले में क्यों पड़ रहे हो। जीहून कहता है कि मैं इसका भाई हूँ।
वो लड़की कहती है कि फिर तुम इसके रुपए दे दो। जीहुन कहता है कि इतने रुपए देना तो पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हें थोड़े रुपए ही दे सकता हूँ। वो लड़की कहती है कि दोनों भाई बहन एक नंबर के कंजूस हैं। फिर वो जीहुन के सामने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने वाली बात कहती है। जीहुन पूछता है कि वो किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट था। वो लड़की सोचकर बोलती है कि मेरा मॉडलिंग का कॉन्ट्रैक्ट था। जीहुन कहता है कि मैं एक एजेंसी में काम करता हूँ, तो मैं वहाँ बात कर सकता हूँ। वैसे वो किस ब्रांड का एड था, मैं क्लाइंट से बात करके सब ठीक करने की कोशिश करूँगा। ये सुनकर वो लड़की हड़बड़ा जाती है। वो कहती है कि मुझे एक चाइनीज ब्रांड का ऐड करना था। जीहुन चौंकते हुए कहता है कि अरे मैं भी एक चाइनीज ब्रांड का इंचार्ज हूँ। फिर वो चाइनीज में उसे वहाँ से दफा होने के लिए कहता है। वो लड़की कुछ समझ नहीं पाती। इसके बाद जीहुन उसके कान में जाकर उसे वहाँ से दफा होने के लिए कहता है। उस लड़की को समझ में आ जाता है कि उसका भांडा फूट गया है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। किम यून जीहुन को थैंक्स कहती है। वो जीहुन को रुपए देना चाहती है। जीहुन कहता है कि मुझे रुपए नहीं चाहिए। किम यून पूछती है कि फिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। वो कहता है कि तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। किम यून कहती है कि मैं ऑलरेडी किसी को लाइक करती हूँ। जीहुन पूछता है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। किम यून कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। जीहुन पूछता है कि क्या तुम वन साइडेड लव में हो। किम यून हाँ बोलती है। जीहुन कहता है कि तुम इतनी सुंदर हो और वो तुम्हें लाइक नहीं करता, कहीं वो के तो नहीं है। किम यून कहती है कि ऐसा नहीं है, कुछ रीजंस की वजह से हम प्यार नहीं कर सकते हैं। जीहुन कहता है कि ऐसा भी क्या है, कहीं वो तुम्हारी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड तो नहीं है। किम यून मना करती है। वो फिर पूछता है कि कहीं वो शादीशुदा तो नहीं। किम यून हंसते हुए कहती है कि ऐसा भी नहीं है। इसके बाद जीहुन पूछता है कि क्या वो तुम्हारी फैमिली से है। ये सुनकर किम यून का चेहरा देखने लायक होता है। जीहुन आगे कहता है कि तुम अपने भाई को तो प्यार नहीं करोगी, पक्का वो तुम्हारा सौतेला भाई होगा। किम यून सोचती है कि क्या ये मेरा माइंड पढ़ रहा है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। जीहुन पूछता है कि क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। तभी साइड से यूडोक उसे बुलाता है। उसे देखकर किम यून खुश होकर उसके पास जाना चाहती है, लेकिन जीहुन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। वो कहता है कि अभी मत जाओ, वैसे भी वो तुम्हारी फैमिली है। किम यून सोचती है कि क्या ये सच में मेरा माइंड पढ़ रहा है। वो कहती है कि तुम मेरे मामले से दूर रहो। तभी जीहुन उसे अपनी ओर खींचकर हक करते हुए कहता है कि मैं ऐसा कुछ करूँगा कि तुम उसे भूल जाओगी। किम यून को उसकी बात कुछ समझ में नहीं आती। तभी अचानक से जीहुन उसे किस कर देता है और ये देखकर यूडोक उसे पंच मारकर गिरा देता है। उसे ऐसे वायलेंट देखकर किम यून चौंक जाती है। यूडोक कहता है कि मेरी बहन को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और यहीं पर आज के एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।